हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। लघु पोषकों की कमी न केवल पादपों की वृद्धि प्रभावित करती है, बल्कि कुछ आवश्यक कार्यों जैसे प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी प्रभावित करती है। नीचे दिए किस समूह के तत्व प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे? हमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए में है CO कोबाल्ट, Na निकल और MO मोलिब्डेनम। विकल्प बी में है Mn मैंगनीज, CO कोबाल्ट और Ca कैल्शियम। विकल्प सी Ca कैल्शियम, K पोटेशियम और Na सोडियम। विकल्प डी Cu कॉपर, Mn मैंगनीज और Fe आयरन। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें लघु पोषक तत्व की कमी से जो प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन में या प्रवाह प्रभावित होता है, वह किन लघु पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, बताना है। हम बात करें लघु पोषक तत्व में कॉपर की, जिसे Cu से दर्शाते हैं। यह प्लास्टोसाइनिन और साइटोकाइनिन के रूप में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या परिवहन में सहायक होता है। हम बात करें मैंगनीज की। मैंगनीज यह कई एंजाइम का सक्रिय कारक होता है। जैसे कि एंजाइम रिडक्टेज, ऑक्सीडेज आदि। ये एंजाइम प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब हम आयरन के बारे में देखते हैं, जिसे Fe से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में मुख्य भूमिका निभाता है, या इलेक्ट्रॉन परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि साइटोक्रोम का घटक होता है। यह फेरिडोक्सिन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है, वह है लघु पोषकों की कमी न केवल पादपों की वृद्धि प्रभावित करती है, बल्कि कुछ आवश्यक कार्यों जैसे प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल
इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी प्रभावित करती है। नीचे दिए किस समूह के तत्व प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे? जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए थे। विकल्प ए में कोबाल्ट, निकल और मोलिब्डेनम दिया है, तो यह प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को प्रभावित नहीं करते हैं, अतः यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प बी में हमें मैग्नीज, कोबाल्ट और कैल्शियम दिया है, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होता, क्योंकि मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करने में भाग जरूर लेता है, पर कोबाल्ट और कैल्शियम ये इन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। विकल्प सी में हमें दिया है कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प डी में हमें दिया है कॉपर, मैग्नीज और आयरन। कॉपर जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सहायक होता है, जबकि मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में मौजूद एंजाइम के सक्रिय कारक के रूप में भाग लेता है, और आयरन इलेक्ट्रॉन परिवहन में सहायता करता है, अतः यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।